आ गया भाई, आ गया स्टारलिंक, आ गया श्रीलंका में। हमारे इंडिया में अभी तक नहीं आया। तो अगर आप मेरी वीडियो श्रीलंका से देख रहे हो दोस्तों, आपके यहां स्टारलिंक आ चुका है। बात करेंगे कि भाई हमारे यहां कब आएगा और इसकी प्राइसिंग श्रीलंका में क्या है। आप जानते हैं कि इससे पहले एशिया में 2 कंट्रीज में पहले ही आ चुका है, हमारे पड़ोसी देशों में। तो भाई भूटान में आ गया, बांग्लादेश में आ गया और अब तो भाई श्रीलंका में आ गया। हमारा देश रह गया अभी तक। हमारे देश में जो परमिशन है भाई वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मिल गई है, लेकिन अभी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन, परमिशन और ऑर्बिटल परमिशन, ऐसी बहुत सारी परमिशन रह गई है जो सरकार स्टारलिंक को देगी और जब वो मिल जाएगी तब हमारे यहाँ रोल आउट होना शुरू होगा। श्रीलंका के स्टारलिंक की बात करें तो यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। वैसे तो लंकन रुपीज़ का जो वो श्रीलंका की करेंसी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी से अगर कन्वर्ट करें तो महीने का 3500 रुपये से लेके 4000 तक आपको चार्ज देना होगा। ये 6000 से लेके 8000 भी हो सकता है अगर आप दूसरे तरीके का रोमिंग वाला स्टारलिंक लगाते हैं। स्टारलिंक में भी दोस्तों 2 कैटेगरी आ गई हैं। पहली कैटेगरी रेसिडेंशियल की है, दूसरी कैटेगरी चलती फिरती है। यानी कि आप स्टारलिंक को अपने घर में ही नहीं, अपनी कार के ऊपर भी, या अगर आप बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं दोस्तों, कैरावैन चलाते हैं पूरी, तो उसमें भी लगा सकते हैं आप। चलते फिरते भी वो काम करेगी, तो गाड़ी में भी लग सकती है। ये वो महंगी है, लेकिन रेसिडेंशियल जो घर में फिक्स लगी रहती है, आपके छत के ऊपर लगी रहेगी वो छतरी, वो सस्ती है। तो उसमें आपको 3500 रुपये तक देने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया में अगर ये इंटरनेट बहुत फास्ट हुआ, जो कि है भी, और लेटेंसी वगैरह इतनी नहीं हुई, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है इतना अच्छा करना सैटेलाइट इंटरनेट को, बट अगर फिर भी अगर ये है तो ये किफ़ायती चीज़ हो सकती है उन लोगों के लिए जहाँ पर कोई भी अभी कनेक्शन वगैरह या इंटरनेट का नामो निशान नहीं है। ये आपकी होगी, लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन का चार्ज भी है और यहाँ पर इंस्टॉलेशन का चार्ज बहुत कम देखा गया है, 17,800। देखो भाई, हम कंपेयर करें बांग्लादेश से तो वहाँ पर 33,000 कुछ आपको देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 17,000 है, जो कि बहुत कम है। और इसी से अंदाजा मुझे लग रहा है कि इंडिया में अगर आया तो ये शायद 10,000 के आसपास या उससे भी कम इंस्टॉलेशन चार्ज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भाई मैं कह रहा हूं कि इंडिया में हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी जो कैपेबल है भाई, वो स्टारलिंक लगवा लेगा। स्टारलिंक की स्पीड की बात करें तो भाई ये स्पीड बहुत अच्छी होने वाली है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये 100 Mbps का प्लान भी दे रहे हैं, एंड 100 Mbps का दे रहे हैं तो उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि 10-20% का इधर उधर होगा। 80-90 Mbps तो ये आराम से आपको खींच के दे देगा। और ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है, ना 5G आता, ना 4G आता, ना कुछ भी नहीं आता, और वहां पर अगर आपको 80-70 भी, मोटा मोटी 70 भी मान के चलो कम से कम, मरा के भी, तो भी बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं, सारे ही काम लगभग आप कर सकते हो। आप यूट्यूब स्ट्रीमिंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, गेमिंग वगैरह, वो सब डाउनलोडिंग वगैरह सब कर सकते हो। इन लोगों का अनलिमिटेड प्लान भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है रेजिडेंशियल के लिए भी और कैरावैन वगैरह या रोमिंग वाले के लिए भी। लेकिन सारी ही चीज़ें रोमिंग वाले के लिए बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि वो घूमता है, उसमें सैटेलाइट को बार बार सैटेलाइट्स, मतलब उसकी डिश को सैटेलाइट्स चेज करनी पड़ती है। हालांकि सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप N2YO करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आप सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो पूरे आसमान में ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब हमारे सर के ऊपर स्टारलिंक की सैटेलाइट नहीं होती। ये इलॉन मस्क ने ना एक काम तो बहुत ही खतरनाक तरीके से किया है, स्पेस में सैटेलाइट छोड़ने का। मतलब हर स्पेस में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास, लो ऑर्बिट पे, जहां पर ये स्टारलिंक की मक्खियां नहीं घूम रही। मैं मक्खियां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लिटरली मक्खियां लगती हैं ये। अब यहां पर कुछ चाइनीज सैटेलाइट कंपनियों की भी कुछ खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूं भाई। वो कह रहे हैं कि भाई स्टारलिंक से भी ज्यादा स्पीड दे दी उन्होंने। अरे भाई चाइना हर चीज में मतलब कंपटीशन लगा रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ AI के सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं, अमेरिकन बेस्ड जो भी AI कंपनीज है वो अपने निकाल रही है, जैसे ChatGPT वगैरह, ये सारी चीज़ें पैसे ले रही है। चाइना वाली अपना डीप सीक वगैरह फ्री में ले लो। तो यहाँ पर भी कंपटीशन है। हालांकि चाइनीज़ चीज़ों को हम तो शायद अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ स्मार्टफोन सब मेड इन चाइना ही चल रहे हैं, सब यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन फिर भी ये सैटेलाइट इंटरनेट एक बहुत रिस्की चीज़ होती है। अब यहाँ पर सीरियस नोट पर बात करूँ कि भारत को इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है ना भाई, ये बहुत रिस्की चीज़ है। अभी जो आया ना श्रीलंका में, ये हमेशा के लिए नहीं आया, ये सिर्फ 5 साल का ग्रांट मिला है, यानी कि 5 साल परमिशन मिली है पेपर पे लीगली। उसके बाद अगर सिचुएशन ठीक रही तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें रिस्क क्या है? देखो भाई, सरकार का कंट्रोल इंटरनेट से चला जाएगा।
पूरी तरीके से। अगर स्टारलिंक को परमिशन एक बार मिल गई, पेपर पे साइन हो गए, परमिशन 4 साल की मिल गई, 4 साल से पहले उस इंटरनेट को कोई बंद नहीं कर सकता। कंपनी चाहे तो वो ठीक है वो कर दे, अलग बात है, लेकिन सरकार बंद नहीं करा सकती। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? देखो भाई, सरकार पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट तैयार करेगी कि भाई जब हम बोलेंगे बंद कर देना, जब हम बोलेंगे ऐसे कर देना। लेकिन स्टारलिंक का ये है कि बेस स्टेशन भी बंद हो जाए तो वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर जो सैटेलाइट है वहां से इंटरनेट ले लेती है। इंटर सैटेलाइट कनेक्शन इसमें है, तो यानी कि पूरी दुनिया में तो सैटेलाइट फैली हुई है। तो अगर आप 2 देश में बंद करोगे, 3 देश में बंद करोगे, पूरी दुनिया में तो इंटरनेट आप बंद नहीं करोगे स्टारलिंक का। और स्टारलिंक ऐसा करेगी भी नहीं, आपके कहने पर पूरा अपना ऑपरेशन पूरी दुनिया में थोड़ी बंद करेगी। एंड इसका मतलब है कि अगर इंडिया के बेस स्टेशन बंद हो जाते हैं और साइड वाले देशों के चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो सैटेलाइट है वो बेस स्टेशन से कनेक्शन ना लेकर उस सैटेलाइट से कनेक्शन ले सकती है जो शायद मे बी बांग्लादेश के ऊपर है। अब वहां पर हमारे कानून तो काम नहीं करते, वो बांग्लादेश के कानून काम करते हैं। और बांग्लादेश हमारे कहने पे उन सैटेलाइट्स को बंद करेगा कि नहीं? क्यों करेगा? उनके लोगों को इंटरनेट नहीं मिलेगा। अगर कोई हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है। इस चीज़ को देखते हुए जितने भी एक्सपर्ट हैं, टेलीकॉम के एक्सपर्ट है, जो भी है, वो इस चीज़ को बहुत गहराई से देख रहे हैं। और जब उन्हें लगेगा कि ये सेफ है इतने बड़े नेशन में ऐसा इंटरनेट देना, तब वो ग्रीन सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट इंटरनेट नहीं आएगा, लेकिन सारे जो लूप होल्स हैं उन सबको चेक करके, सारी चीज़ चेक करके फिर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, इंटरनेट मिलना तो चाहिए, लेकिन कई बार कई जगहों पर इंटरनेट बंद भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत असामाजिक तत्व इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को और भड़काने का काम करते हैं, जिससे कि सिचुएशन और बिगड़ जाती है। अब देखो, हमारे यहाँ जो एजेंसीज है, अगर उनके कंट्रोल में इंटरनेट का स्विच भी नहीं है, तो ये चीज़ें एस्केलेट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे देशों को मैं जानता हूँ जिनके पतन का कारण फेसबुक है। आप भी जानते होंगे, एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? उनको कैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है? एक साथ 50,000 लोग अगर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? लाउड स्पीकर पे करके तो बुलाएंगे नहीं, सोशल मीडिया से, राइट? आप जरा सोचिए, कभी खतरनाक चीज़ हो सकती है। इसीलिए टाइम लग रहा है ऑन द सीरियस नोट, लेकिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और अगर किफ़ायती हुआ तो मैं भी खरीद के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे चलता है, क्या चीज़ होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।